1980 का दशक, ईरान इराक युद्ध अपने चरम पर था। समंदर की लहरें पानी से नहीं, तेल और बारूद से गर्म हो रही। इतिहास इसे टैंकर वॉर के नाम से जानता है। उस वक्त भी दुनिया ने देखा था कि कैसे एक सकरा सा समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोट सकता है। तब अमेरिका ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल चलाकर जहाजों को सुरक्षा दी थी। लेकिन आज 2026 में इतिहास खुद को दोहराता रहा है, पर किरदार बदल गए। आज वही अमेरिका जो कभी समंदर का बेताज बादशाह था, ईरान की बिछाई समुद्री सुरंगों के खौफ से थर-थर कांप रहा है। कल तक जो अमेरिका ब्रिक्स को मिटाने के सपने देख रहा था, आज उसे अपने पुराने साथी नेटो को बचाने के लाले पड़ गए। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे ब्रिक्स को तोड़ने चले अमेरिका को क्यों पड़ गए लाले खुद के नेटो को बचाने। ईरान से जंग छिड़े हुए 17 दिन बीत चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि ईरान के पास ना तो नौसेना है ना वायुसेना, फिर भी अमेरिका बेबस है। क्यों? क्योंकि हॉर्मुज की गहराई में ईरान ने साइलेंट किलर्स यानी बारूदी सुरंगें बिछाई हुई। नतीजा, तेल की कीमतें $100 के पार जा चुकी और डर यह है कि $150 तक पहुंच सकती है। इसी हताशा में ट्रंप अब नेटो देशों को धमकी दे रहे हैं कि अगर साथ नहीं आए तो इस गठबंधन का भविष्य काला है। लेकिन यूरोप अब अमेरिका की आग में कूदने को तैयार नहीं है। फ्रांस और इटली ने तो गुपचुप रूप से ईरान से बात भी शुरू कर दी है। इस पूरे वैश्विक ड्रामे के बीच सबकी नजरें भारत पर टिकी हुई। क्यों? क्योंकि भारत के पास इस समय ब्रिक्स की कमान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप को वो आईना दिखा दिया है जिसकी उम्मीद शायद वॉशिंगटन को कभी नहीं थी। जयशंकर ने साफ कह दिया है, युद्धपोत नहीं, कूटनीति ही हॉर्मुज को खोल सकती है। जब ट्रंप दुनिया से युद्धपोत मांग रहे हैं, तब जयशंकर शांत कूटनीति यानी क्वाइट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। भारत का रुख साफ है, हम किसी भी दादागिरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगांची ने भी संकेत दे दिए हैं कि हॉर्मुज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, दोस्तों के लिए नहीं। यानी जो देश अमेरिका की सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं है, उनके जहाज निकल सकते हैं। भारत के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि हमारा 85% काला तेल यहीं से गुजरता है। तो क्या अमेरिका का सुपर पावर होने का भ्रम अब टूटने लगा है? एक तरफ ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, जिसमें अब ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे दिग्गज शामिल हैं। दूसरी तरफ नेटो के भीतर दरारें इतनी गहरी हो गई हैं कि ट्रंप को धमकी का सहारा लेना। जयशंकर की ये दो टूक क्या ट्रंप को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर करेगी, या फिर अपनी जिद में अमेरिका पूरे खाड़ी क्षेत्र को ऐसी आग में झोंक देगा जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं। सवाल बड़ा है, क्योंकि दुनिया वॉशिंगटन के हुक्म पर नहीं, बल्कि नई दिल्ली और ब्रिक्स के मशवरे पर। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। अगर आपको इस रिपोर्ट में कुछ भी गलत लगा हो या खास लगा हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।